कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए पचमढ़ी पहुंच गए हैं, जहां वो 2 दिन तक पार्टी नेताओं के बीच रहेंगे। राहुल कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को क्या पाठ पढ़ाएंगे, इसे लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। मगर राहुल का पचमढ़ी आना बीजेपी के लिए बिहार में एक मुद्दा बन गया है। सीएम मोहन यादव ने आज अपनी चुनावी सभाओं में राहुल का पचमढ़ी आने को उनका पर्यटन बता दिया और दावा कर दिया कि महागठबंधन ने हार मान ली है। मगर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की खींच बताया है। क्या करेंगे राहुल 2 दिन पचमढ़ी में, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की ये तस्वीरें पचमढ़ी की हैं। बिहार चुनाव के बीच वक्त निकालकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग लेने पहुंचे हैं और जिलाध्यक्षों के जीत के गुरु मंत्र दे रहे हैं। 2 नवंबर से पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शनिवार को 7वें दिन राहुल गांधी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के साथ 3 घंटे तक का लंबा सेशन लिया, जिसमें संगठन सृजन और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर ट्रेनिंग दी। राहुल ने इस सत्र में जिले के कप्तान से 1-to-1 चर्चा कर जमीनी हकीकत जानी। इससे पहले पचमढ़ी में ही प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की और 2028 चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सत्र को संबोधित करने के बाद उनके परिवार के साथ डिनर पर भी चर्चा की। राहुल गांधी जी ने आगामी 3 वर्ष के लिए पार्टी के संगठन और पार्टी के गांव तक पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए सभी को निर्देश दिए और जिला कांग्रेस कमेटी को काफ़ी मजबूत और जिलाध्यक्षों को विशाल अधिकार देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव के बीच पचमढ़ी पहुंचे तो सियासत गर्मा उठी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में उनके दौरे को फुर्सत के पल बताकर तंज कस दिया, फिर बिहार चुनाव में मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष अब फुर्सत मनाने दिल भोपाल में आ गए, क्योंकि इनको चुनाव चलते में अब लग गया कि अब कोई हमारी दाल गलने वाली नहीं। दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। बयानों की बौछार हुई तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार सामने आया। यदि उन्होंने पूरी चोरी का इंतजाम कर लिया हो तो हार मान लिया है। यदि उन्होंने पूरी चोरी का इंतजाम कर लिया हो तो हार मान लिया है। राहुल गांधी ने इसी साल भोपाल में 3 जून से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद 75 जिलाध्यक्षों का चयन किया गया। अब पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देकर कांग्रेस अभी से 2028 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन राहुल गांधी के आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पचमढ़ी के शिविर के राजनीतिक मायने क्या है, वीरेंद्र जी क्या बताइए, क्या लग रहा है वो 10 दिन के शिविर में भला वहाँ चल क्या रहा है? देखिए, बहुत ज़रूरी भी है इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये सब चीज़ें करना, तब जबकि अभी हमें हाल ही में देखा होगा इंदौर की जो चीज़ें निकल के आई सामने, किस प्रकार से मतलब एक मिसमैनेजमेंट पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता पूरा तरीके से अनुशासनहीन इस समय है। तब जबकि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आगे 2-3 साल आपके पास हैं, उस समय आप तैयारी कर सकते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें उसको एड्रेस करके चीज़ें सही कर सकते हैं। 2018 में आपने इतना बढ़िया चुनाव लड़ा और उस चीज़ को फिर आपने अपनी ही गलतियों के कारण आप इस प्रदेश को खो चुके हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण ना सिर्फ अभी हो रहे होने और भी आगे होने चाहिए, ताकि जो उनकी आपस के सामंजस्य है वो बढ़े। उनमें जो एक परिवार है, जो आज जैसे राहुल जी परिवार के साथ भी बैठने वाले हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी हो सकती है कि परिवार के साथ बैठेंगे तो शायद जो दूरियां हैं या जो गुट आपस में उनके बने हुए हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अच्छा उनके पास समय है, 10 दिन का प्रशिक्षण निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनको फायदा देके जाएगा। इसकी बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार चुनाव छोड़ के राहुल गांधी स्वयं यहाँ आए हैं, तो इसके क्या मायने हैं? मतलब क्या एक इमोशनल अटैचमेंट भी अपने कार्यकर्ताओं से, उनके परिवार से राहुल जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं। जब भी हम आप राहुल गांधी को जब भी आप देखेंगे, जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, तो बहुत ही वो सहज रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे परिवार की बातें करते हैं, उनके परिवार के साथ जाते हैं। हमने कुछ दक्षिण के वीडियो देखे जब वहाँ वो साथ में खाना बना रहे हैं परिवार के साथ में, तो निश्चित तौर से उनको परिवार को जोड़ना, उनके कार्यकर्ताओं के घर तक पहुँचना, ये एक अच्छी परंपरा है। जब कोई बड़ा नेता आता तो निश्चित वो परिवार बूस्ट होता है, आसपास के जो लोग हैं वो भी बूस्ट होते हैं और उनको लगता है कि
हाँ हमारा लीडर काफ़ी अच्छा है और हमारा ख्याल रखता है, तो निश्चित तौर से एक मानसिक और एक संतुष्टि तो उससे मिलती ही है। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से ये पूरे कार्यशाला ट्रेन प्लान की गई है, तो उससे मध्य प्रदेश कांग्रेस पे जो बड़ी बात होती गुटबाजी की, तो उस गुटबाजी पे रोक लग पाएगी? और ये जो नई लीडरशिप आगे आ रही है जिला अध्यक्षों की, तो क्या इसको मजबूती देना भी एक मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अभी फिर से बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके चलते रहना चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, जब बड़ा नेता कोई आता है तो जो छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमने इंदौर में देखे और कहीं भी हम देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनमें नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव छवि प्रस्तुत करते हैं पार्टी की, वो एड्रेस हो जाएगी इससे पहले कि वो बाहर निकले। तो जरूरी है इस प्रकार के प्रशिक्षण और इससे फायदा ही उनको होगा, नो डाउट। एक बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी कल सुबह वहां पे अपने सारे कार्यकर्ताओं को मार्शल आर्ट, जुजुत्सु की ट्रेनिंग भी देंगे। क्या ऐसा है? क्या सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, ये कुछ ना कुछ एक एक्टिविटीज़, फोर्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है, सब चीज़ें। मुझे उसका कोई खास मकसद तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ उससे शायद जेल होने की कोशिश होगी। संक्षिप्त में बता दीजिए इसका टेक अवे क्या होगा इस पूरी कार्यशाला का? टेक अवे तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस के एक बड़े लीडर उनके साथ हैं, कांग्रेस के यहाँ के जो नीचे का जिला लेवल का जो कैडर है उनको बूस्ट होंगे, वो उनकी जो छोटी छोटी शिकायतें हैं वो हो सकता है आज कल के बाद वो ना रहें और वो चीज़ एड्रेस हो जाएं, तो उसका बाद एक अच्छी टीम वर्क देखा जा सकता है जिला लेवल पर कांग्रेस के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनके पास अभी 3 साल हैं, 3 साल में उनको एक बहुत अच्छी लड़ाई उनको यदि लड़नी है तो उसके लिए खुद को उनको बड़े अच्छे से तैयार करना है। निश्चित ही इस कार्यशाला से उम्मीदें बहुत हैं, मगर कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। तो राहुल गांधी की इस पाठशाला पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि राजनीतिक दलों में ऐसे प्रशिक्षण शिविरों की लंबी परंपरा है। कांग्रेस में ऐसे शिविर कम होते हैं, मगर मध्य प्रदेश में संगठन सृजन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। नए नवेले जिला अध्यक्षों को मजबूत करना और पुरानी लीडरशिप के सामने उनको खड़ा करना ही राहुल गांधी और जीतू पटवारी का एक बड़ा मकसद है। एमपी कांग्रेस नई लीडरशिप को सामने ला रही है और इस कार्यशाला से सब देख के यही लग रहा है।